नेपाल में आए भीषण सैलाब के बाद सेना और प्रशासन का अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सेना और नेपाल पुलिस के जवान मलबे में दबे लोगों को निकालने में लगे हैं। जेसीबी के जरिए मलबे को हटाया जा रहा है। जो लोग जख्मी हैं उनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। नेपाल में बाढ़ से अब तक 392 लोगों की जान जा चुकी है। करीब 1500 लोग लापता हैं। इनमें से 290 भारतीय नागरिक भी हैं। सबसे ज्यादा चितवन में 137 शव पाए गए। इसके अलावा पूर्वी नवलपरासी में 87, गोरखा में 32, धादिंग में 33, नोआकोट में 28 और तनहू में 28, तो पश्चिमी नवलपरासी में 27 और रसुआ में 17 शव मिले। पुलिस के मुताबिक बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब तक 466 घायलों को सुरक्षित निकाला गया। इस बीच नेपाल में गुरुवार रात 9:18 पर 3.2 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक इसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप के इन झटकों से नेपाल में लोग खौफ में आ गए। उन्हें डर है कि कहीं फिर से कोई सैलाबी जैसी आफत ना आ जाए। तो सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त नेपाल में चल रहा है। 1500 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। हर गुजरते लम्हे के साथ उनके जिंदा बचने की उम्मीद भी खत्म हो रही है और इसीलिए बहुत तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सेना के साथ नेपाल पुलिस के जवान लगातार लोगों को निकालने की कोशिश में लगे हैं। जो जख्मी लोग कहीं कहीं फंसे तो उनको एयरलिफ्ट करके अस्पतालों तक पहुंचाया गया। ये 6 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कि क्या इस वक्त तस्वीर है नेपाल की भयानक तबाही वहां हुई है। हर रोज आपदा के नए वीडियो सामने आ रहे हैं और नुकसान का अनुमान शरीर में कपकपी भर रहा है। चीन से नेपाल आई महाविनाशकारी तबाही से भारी नुकसान हुआ है। छब्बीस अगस्त को नेपाल में आई अचानक बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। कुछ ही मिनटों के अंदर कई जिंदगियां तबाह हो गई। गाड़ियां और घर ताश के पत्तों की तरह बह गए। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों जिंदगियां मलबे में दब गई। अब हालात ऐसे हैं कि पूरा इलाका खाली पड़ा हुआ है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ मलबे का ढेर नजर आता है। 26 अगस्त को नेपाल में जो हुआ वो कोई साधारण क्लाउड बर्स्ट या फिर बारिश की वजह से नहीं था, बल्कि चीन के शिनजियांग इलाके के चीन और नेपाल की सीमा से 5200 मीटर की ऊंचाई पर जो गेरोंग एरिया है, वहां पर आइस ब्लॉक या फिर डेबरी के फॉर्म में जब ग्लेशियर टकराए तो उसने पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया। लिंडे रिवर जो कि तिब्बत में पड़ता है, इसको पूरी तरह से ब्लॉक करने के बाद जब तेज बहाव आया तो ये करीबन 1200 मीटर नीचे की तरफ जाने के बाद तेज प्रवाहित होते हुए ये सीधा नेपाल के अंदर घुसा। नेपाल के टिमुरे एरिया जो कि रसुआ पूरे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसको सबसे ज्यादा इसने इफेक्ट पहुंचाया। कुल मिला के 11 ऐसे एरियाज थे जहां पर नदी ने अपना बहाव पूरी तरह से बदल लिया। यही वजह है कि इसका असर दुकानों पर, नदी के मुहाने पर रहने वाले लोगों पर और यहां तक कि जो डैम्स उसके रास्ते पर आए या फिर उसके साथ साथ जो पुल्स ब्रिजेस थे उन सब पर पड़ा और सबको ये अपने साथ बहाता हुआ ले गया। नेपाल में रसुआ के बाद सबसे ज्यादा तबाही नुआकोट में हुई है।
भोटेकोशी नदी में आए सैलाब का एक वीडियो सामने आया है। इसमें पानी और हजारों टन मलबा घरों, दुकानों और गाड़ियों पर कहर बनकर गिर रहा है। सैलाब का वेग इतना ज्यादा है कि एक पल में उसमें सब कुछ समा रहा है। भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ के बाद नुवाकोट में मलबा रिहायशी इलाकों में घुसा है। बहाव के साथ आया मलबा घरों में भर गया है। जो लोग यहाँ पर थे, जिनके घर यहाँ पर थे, उनको मौका नहीं मिला कि वो बाहर निकल सके, जिनकी दुकानें यहाँ पर थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार ठाकुर है। आपकी कहाँ पे शॉप थी और अभी क्या हालत है? जो वहाँ पे जो दिख रहे हैं ना आप, हाँ। डूजर है, वहाँ पे भी मेरा दुकान था। अभी अंदर ही है, कोई मालूम नहीं क्या है, नहीं उसमें पूरा भगा कर ले गया है, कुछ नहीं बचा हुआ। कोई पहले से कोई जानकारी थी कि ऐसा? जानकारी नहीं थी पहले से। 5 मिनट पहले खबर आया कि यहाँ पे पानी आने वाला है। बहुत आदमी थे, यहाँ पुल थी नहीं, उसमें लगभग 200 आदमी वीडियो बनाने के लिए बैठे हुए थे। वो भी अंदर मालूम ही नहीं, वो सब बचा कि नहीं बचा, उसके अंदर ही गया, कुछ मालूम नहीं चला अभी तक। जो लोग इस मलबे के नीचे दबे हैं, उनके बचे होने की उम्मीद भी हर बीतते पल के साथ कम होती जा रही है। मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन मिट्टी और पत्थर इतना ज्यादा है कि मलबा साफ करने में बहुत वक्त लग रहा है। जेसीबी के जरिए मलबा निकाला जा रहा है, लेकिन स्थिति देखिए कि पानी का बहाव इतनी तेज था कि अपने साथ सब कुछ बहाता हुआ ले गया। ये जो शटर है, शटर के अंदर इस समय मलबा है, क्योंकि फोर्सफुली वो बहुत ही अंदर की तरफ गया। वहीं दूसरी तरफ इधर से आप देखेंगे तो लोगों के जो घर थे, वो घर पूरी तरीके से तहस नहस हो चुके हैं, क्योंकि मलबा आगे है और इस समय काम किया जा रहा है। नेपाली सेना का हेलीकॉप्टर मलबे में फंसे लोगों को निकालने में लगा है। जो लोग घरों की छतों पर फंसे हैं, उन्हें सेना के जवान रस्सियों के सहारे रेस्क्यू कर रहे हैं। भीषण सैलाब के बाद नेपाल में अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। बाढ़ और भूस्खलन से सड़कें प्रभावित होने के कारण टीमें पैदल और हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर रही हैं। नेपाली आर्मी और प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स की मदद से लोगों को निकाला जा रहा है। अब तक करीब 70 उड़ानें भरकर 351 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इस पूरे रेस्क्यू मिशन में 13,295 सुरक्षा कर्मी राहत और बचाव के काम में तैनात किए गए हैं। इनमें नेपाल पुलिस के 7,250, नेपाली सेना के 4,200 और सशस्त्र पुलिस बल के 1,845 जवान शामिल हैं। नेपाल में आई इस विनाशकारी आपदा पर पीएम बालन शाह खुद नजर रख रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने बाढ़ प्रभावित नुवाकोट जिले का दौरा किया। उन्होंने बट्टार बाजार में आर्मी ट्रेनिंग सेंटर पहुंचकर बाढ़ से बने हालात और राहत बचाव अभियान की जानकारी ली। नेपाल में फ्लैश फ्लड से भारत को काफी नुकसान हुआ है। 290 भारतीयों से अब तक संपर्क नहीं हो पाया। ये वो लोग हैं जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए या फिर नेपाल घूमने गए। इस बीच 84 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया। इनमें त्रिशूली वन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। साथ ही विदेश मंत्रालय ने तिब्बत की तरफ मौजूद लगभग 200 भारतीय नागरिकों ने वहां से निकलने के लिए भारत से मदद मांगी।
नेपाल में आई इस विनाशकारी आपदा में भारत को भी भारी नुकसान हुआ है। भारत के 290 लोगों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। इस बीच 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है, जिनमें त्रिशूली रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में काम करने वाले 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। साथ ही विदेश मंत्रालय ने तिब्बत की तरफ मौजूद लगभग 200 भारतीय नागरिकों के वहां से निकालने के लिए मदद मांगी है। सबसे पहला कि जो भारतीय नागरिक हैं वहाँ पर जो इस त्रासदी में जिसपे जो अभी तक जिसको पाया नहीं जा रहा है, जिससे कांटेक्ट नहीं कर पाया जा रहा है हम लोग, वो 288 का एक फिगर है। इसमें 73 भारतीय नागरिक हैं जो कि त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और हमारा एम्बेसी जो वहाँ का प्रोजेक्ट का हेड है उनसे टच में है। दूसरा ग्रुप है एक 37 लोगों का और 39 लोगों का जो तमिलनाडु से हैं। ये सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए थे। तीसरा ग्रुप जो है 32 लोगों का है वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, जो कि सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए। चौथा ग्रुप जो है वो 61 लोगों का है जो विभिन्न राज्यों से गए हैं और ये रिचा ट्रैवल टूर्स के माध्यम से वहाँ गए। और पांचवा जो ग्रुप है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था पहले, वो 33 भारतीय नागरिकों का है जो केरल से हैं। तो ये 5 समूह, मोटा मोटा समूह ये है जो कि 288 का जो मैंने आंकड़ा दिया उसमें बैठते हैं। इसके अलावा चीनी, चूँकि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन में जाना पड़ता है, तो वहाँ भी कई एक लोग हैं जो वहाँ पर अभी चूँकि इतना बड़ा त्रासदी हुआ है, डिजास्टर हुआ है, तो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। करीबन 200 का आंकड़ा है। हमारी एम्बेसी वहाँ के सरकार से, स्थानीय इकाइयों से बातचीत कर रही है कि किस प्रकार से उसको वहाँ से निकाला जाए। नेपाल में आई इस विनाशकारी आपदा में फंसे भारतीयों को मदद के लिए विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में एक कंट्रोल रूम बनाया है। नेपाल में बाढ़ की वजह से कई इलाकों में हालात खराब हैं। महाराष्ट्र के कुछ पर्यटक भी वहाँ फंस गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को इन पर्यटकों से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की। उन्होंने पर्यटकों का हाल जाना। मुख्यमंत्री ने पर्यटकों को भरोसा दिलाया कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके साथ है। पर्यटकों से सुरक्षित रहने और धैर्य बनाए रखने के लिए कहा। किती लोक आहेत आपण तिकडे? 4 लोक आहेत. बरं बरं बरं. आणि आपल्या महाराष्ट्रातले किती लोक आहेत आपले? 115 लोक आहेत. 115 लोक सगळे आपल्या महाराष्ट्रातले आहेत. तुमचे काय आता? काही सगळे इकडले. बरं बरं सगळे नागपूरचे आहेत. बरं 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 ठीक है। त्यांना तात्काळ संपर्क साधतो आम्ही। और यहाँ पे थोड़ा फंसे हैं, आपका मदद चाहिए सर। पूरी मदद करेंगे, आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करिए। सबको मैं वापिस लाता हूँ, बराबर लाता हूँ। व्यवस्था हम पूरी कर रहे हैं, आप चिंता मत करिए। नेपाल बाढ़ में महाराष्ट्र के कम से कम 115 पर्यटकों के वहां फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। इनमें से 61 पर्यटक रिचा ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की ट्रेवल एजेंसी के जरिए यात्रा पर गए थे। वहीं बाकी लोग व्यक्तिगत रूप से नेपाल पहुंचे थे। 53 पर्यटकों के सागा मानसरोवर क्षेत्र में सुरक्षित होने की पुष्टि हो चुकी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल गए कई श्रद्धालुओं समेत 130 से ज्यादा भारतीय वहां अचानक आई बाढ़ में भारी तबाही मचने के बाद से लापता हैं। ईशा फाउंडेशन के 77 सदस्य लापता हैं, जो इमिग्रेशन सेंटर पर मौजूद थे। इसके संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव ने कहा कि इमिग्रेशन दफ्तर में मौजूद लोगों में से किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। नेपाल में पश्चिम बंगाल के 32 तीर्थयात्री फंसे हैं। उन्हीं में से कोलकाता की रहने वाली 65 साल की सुष्मिता भट्टाचार्य भी हैं। परिवार वालों का कहना है कि बाढ़ आने के बाद से जिस टूर ऑपरेटर के जरिए वो यात्रा पर गई थी, उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। जो एजेंसी है उनके साथ बात हुआ है और उन्होंने ये बताया कि कल को उन लोगों ने जो होटल में था वहाँ से 6:30 बजे चेकआउट किए और तिब्बत बॉर्डर के लिए स्टार्ट किया था। दैट वाज द लास्ट इन्फॉर्मेशन आई गॉट फ्रॉम द एजेंसी। पहले जो बुकिंग की थी तब मुझे नहीं बताई, तब पापा और मेरी वाइफ को बताई थी, क्योंकि वो लोग शायद उतना माना नहीं करते जो मैं करता, क्योंकि मुझे पता है कि क्या क्या इश्यूज हो सकता है उधर। वो लोग भी मना कर सकती थी, बट मेरे तरह जैसे वोकल नहीं थे शायद, तो मुझे बाद में बताया पोस्ट बुकिंग। क्या वजह कि आप नहीं चाहते थे कि वो जाए?
मतलब मानसरोवर का टेरेन बहुत डिफिकल्ट है और 5,000 5,500 फीट की ऊंचाई है, तो उसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। और मम्मी शी इज़ रिटायर्ड नाउ, तो फिजिकल फिटनेस कैपेसिटी आई वाज लिटिल डाउटफुल कि वो कर पाएगी कि या नहीं कर पाएगी, तो इसी वजह से आई वाज लिटिल डाउटफुल कि। वहीं मध्य प्रदेश भोपाल के एक परिवार के 29 लोग नेपाल घूमने गए थे। जिस वक्त फ्लैश फ्लड ने नेपाल में तबाही मचाई, उस समय परिवार के सदस्य फोन पर बात ही कर रहे थे। बात करते करते उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ अनहोनी हो गई है, वो बचने के लिए भाग रहे हैं। इतना कहते ही फोन कट गया। तब से उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। हर गुजरते वक्त के साथ परिवार वालों की चिंता बढ़ती जा रही है। खाना खाने के लिए जहाँ रुके थे, उसके बाद उनको ये पता चला कि उधर से बाढ़ आ रही है, यहाँ सबको खतरा है कि अपने अपने जान बचाव करके पूरा खाने के थाली छोड़ के, मतलब जो भी झोला जमटा बस पूरा छोड़ के वो लोग पहाड़ चढ़े। पहाड़ चढ़ने के बाद तो किसी के घर के छत में जाके वो लोग रुके हैं कि हम शायद यहाँ सुरक्षित रहेंगे, बच जाएंगे करके। में जाने के बाद फिर किसी फोन करके कांटेक्ट करा कि मतलब हमारी बस तो चली गई है, अब हम लोग छत में आके रुके हैं, अब हमारा भी जान खतरा है, अब हम लोग नहीं बच पाएंगे, हमारे बच्चे को देखभाल कर लेना करके फिर उन लोग ने खुद ने फोन लगा लिया था। तो बस इतनी बात हुई। बात करते करते फोन रख भी नहीं पाए थे। फिर जब से मतलब कोई कांटेक्ट ही नहीं कट हो पाया था, नहीं हो पाया था। बस इतने मुंह से निकला उनको आधा घर डूब चुका है, अब हम लोग नहीं बच पाएंगे, हमारे बच्चे को देख लेना करके। 29 लोगों में से कोई बस तक की, इतनी बड़ी बस है, बस का भी कोई आता पता नहीं है, और 29 लोगों में से एक भी किसी का कोई पता नहीं है, बॉडी तक नहीं मिली अभी तक। गुजरात के रहने वाले विमल पटेल अपनी पत्नी के साथ कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे। जिस वक्त सैलाब आया, वो लोग ग्योरिंग पोर्ट के इमिग्रेशन कॉम्प्लेक्स में मौजूद थे। विमल के परिवार वालों का कहना है कि तब से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। 16 तारीख को नेपाल गए थे, वो विमल पटेल और जमीना बेन पटेल दोनों नेपाल गए थे। पुष्टासन को यहाँ पे हमारे साथ रख के गए थे, और उसके बाद जो नेपाल घूम के वो 10 दिन के बाद वो मानसरोवर जाने वाले थे, इसलिए वो चाइना की एम्बेसी है, उसमें वीजा लेने के लिए गए थे। उसके बाद उसका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। वो जो एजेंट यहाँ के लोकल है, उसने हमें संपर्क किया था। उसने बोला कि यहाँ तुम्हारे भाई और भाभी का कोई संपर्क नहीं हो रहा है, तुम भी तय करना, हम तय कर रहे हैं। नेपाल में लापता भारतीयों का पता लगाने के लिए काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास और तमिलनाडु, केरलम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों ने हेल्पलाइन शुरू की है। भारत सरकार लगातार नेपाल और तिब्बत में अधिकारियों के संपर्क में है। जो भी भारतीय जहां हैं, उनकी लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है। नेपाल में 26 अगस्त को आए विनाशकारी सैलाब के बाद अब भी खतरा टला नहीं। नेपाल की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक नया अलर्ट जारी किया है। NDRRMA ने कहा कि रसुआगढ़ी बॉर्डर से 18 किलोमीटर ऊपर तिब्बत के लहंदे नदी में एक नई बैरियर झील बन गई है, जिसकी वजह से लहंदे नदी का रास्ता अब भी रुका हुआ है। नदी की जो रुकावट है, अगर ये हटती है और पानी वहां से फिर रिलीज होता है तो ये एक बड़ा खतरा हो सकता है। ये झील करीब 0.11 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैली हुई है। इसमें करीब 200 करोड़ लीटर पानी है। अगले 3 दिनों में 300 करोड़ लीटर और पानी इसमें आ जाएगा। अगर झील में जो रुकावट है वो टूटी तो नेपाल के भोटे, कोशी और त्रिशूली नदी में फिर से अचानक बाढ़ आ सकती है। और इसी खतरे को देखते हुए नेपाल प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा। तो जो एक और खतरा मंडरा रहा है नेपाल पर, वो यही है कि ऊपर जो रसुआगढ़ी से ऊपर का जो हिस्सा है, तकरीबन 18 किलोमीटर के फासले पर ऊंचाई पर एक झील सी बन गई है, जहां पर अभी 100 करोड़ लीटर पानी है और अगले कुछ दिनों में यहाँ पर 300 करोड़ लीटर पानी हो जाएगा। लेकिन ये जो झील है, एक रुकावट की वजह से यहाँ पर पानी रुका हुआ है, और ये रुकावट अगर हटती है, ये पानी फोर्स के साथ नीचे आता है तो बड़ी तबाही की वजह बन सकती है। इस समय लगातार त्रिशूली बाजार में विसिल बजाकर लोगों को पीछे जाने के लिए कहा जा रहा है कि वाटर लेवल फिर से संभवतः इंक्रीज हो सकता है। नेपाल आर्म फोर्सेस के जो जवान हैं, उन्होंने ये बात कही है, इसीलिए जो जेसीबी आगे काम कर रही थी
वो पीछे की तरफ लेकर आए, साथ में सभी एरियाज को लॉक करते हुए अब ये सभी आगे जा रहे हैं, इस पूरे एरिया को खाली कर रहे हैं कि अगर वाटर लेवल इंक्रीज होता है तो इस पर कोई भी असर ना हो। वहीं दूसरी तरफ जो लोग यहाँ पर आए हुए थे देखने के लिए, वो सब अब यहाँ से वापस जा रहे हैं, तेज रफ्तार के साथ अपनी गाड़ियों को पीछे ले जाते हुए यहाँ से पूरा एरिया खाली कर रहे हैं। और यहाँ पर केवल जो आर्म्ड फोर्सेस के जवान हैं वो मौजूद हैं, उसके अलावा जेसीबी मौजूद है, साथ में जो यहाँ पर डिजास्टर रिलीफ के तौर पर काम कर रहे थे, उसके अलावा बाकी सभी यहाँ से सबको पीछे जाने के लिए कहा जा रहा है। वो ठीक पीछे देखिए, वहां पर ठीक सामने जो लोग हैं वो भागते हुए दिखाई देंगे आपको। और ये इस समय की सिचुएशन त्रिशूली बाजार की है, जहां पर जानकारी मिली कि वाटर लेवल इंक्रीज संभवतः हो सकता है और उसके तुरंत बाद ही लोग यहां से इस पूरे एरिया को खाली करना इन्होंने शुरू कर दिया है।